शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। वैसे शिक्षा मंत्री अपना बयान वापस लो, वापस लो। वैसे शिक्षा मंत्री अपना बयान वापस लो, वापस लो। मंत्री जी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंत्री तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संदीप जी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैर जिम्मेदार बयान वापस लो, वापस लो। आज शिक्षा मित्र संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या मामला है, इनका क्यों इकट्ठे हुए हैं। आज रविवार का दिन है। आप अपना नाम बताएं। आप मेरा नाम गिरीश यादव है। मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन का जिले का अध्यक्ष हूं और जिले का अध्यक्ष होने के नाते माननीय वैश्य शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संदीप सिंह जी ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान विधान परिषद में दिया है वो उनको नहीं देना चाहिए। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र उनके शब्द की घोर निंदा करता है। उन्होंने जो सदन में बयान दिया है उच्च सदन में वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने ये कह दिया कि शिक्षा मित्रों का कार्य भिन्न है, शिक्षकों से भिन्न कार्य है। तो कृपया वैश्य शिक्षा मंत्री हमें बताएं कि शिक्षा मित्रों का और शिक्षकों का क्या कार्य है प्राथमिक विद्यालय में। और जब तक वो बयान नहीं देंगे, वापस अपना बयान नहीं लेंगे, तब तक कोई शिक्षा मित्र काम नहीं करेगा विद्यालय में। और वो बताएं, ये तय करें, खंड शिक्षा अधिकारी बीएसए को आदेश करें कि शिक्षा मित्रों को काम क्या है प्राथमिक विद्यालयों में। अगर संदीप सिंह जी जो उन्होंने कहा है, क्या कहा था उन्होंने, क्या प्रश्न था? प्रश्न था, एमएससी साहब ने पूछा था कि आप क्या शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान देंगे, जो मानी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तमाम राज्यों में समान कार्य के लिए समान वेतनमान दिया जाता है। तो उनका बयान था कि नहीं, हम उनको समान कार्य के लिए समान वेतनमान नहीं दे सकते क्योंकि उनका कार्य और शिक्षकों का कार्य भिन्न है। मैं ये पूछा था, भिन्न क्या भिन्न कार्य है उनका, ये बताएं। उन्होंने कभी प्राथमिक विद्यालयों निरीक्षण किया? कभी शिक्षा मित्रों से पूछा कि आप क्या पढ़ाते हो? क्या शिक्षकों से पूछा आप काम क्या करते हो? कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया वैश्य शिक्षा मंत्री जी ने? वैश्य शिक्षा मंत्री की जो योग्यता है वो ये देखे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा के बच्चों को, तमाम मतरौली विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को पढ़ा के शिक्षा मित्रों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। उनको इतना ज्ञान नहीं, किस तरह से बयान देना चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि शिवराज सिंह, जनपद संबल, विकास क्षेत्र गुन्नौर महोदय को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र भारत के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की पूर्ण योग्यता रखता है और शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक की पूर्ण योग्यता रखता है। मैं बीएससी, बीएड, डीवीटीसी और 4 बार टेट पास हूँ और सुपर टेट भी पास हूँ। ईमानदारी के साथ कहा जाए तो 68,500 की भर्ती में बैठा हूँ, 69,000 की भर्ती में बैठा हूँ। 68,500 की भर्ती में 30-33 पास मार्क्स लगाने के बाद में 40-45 पर रिजल्ट आउट किया। 69,000 भर्ती में 40 जीरो पासिंग मार्क्स रख के और परीक्षा के एक दिन बाद 60-65 पासिंग मार्क्स को रखा और कट ऑफ और पासिंग मार्क्स को सही ढंग से निर्धारित न करने के बाद में शिक्षा मित्रों के साथ धोखा किया गया, अन्याय किया गया। शिक्षा मित्र आज पूर्ण योग्यता रखने के साथ साथ विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहा है और उत्तर प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को न्यून स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक पहुंचा रहा है। आप 4 बार टीटी पास हैं और स्नातक बीटीसी, बीएड भी हैं। माननीय सभापति महोदय ने वैश्य शिक्षा मंत्री से कहा, ये हमने भी सुना था कि जो योग्यता रखते हैं उनको सहायक अध्यापक बना दो। तो उस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि शिक्षा मित्रों के साथ घोर अन्याय किया गया है, पक्षपात रवैया पूर्ण तौर से रखा गया था और कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र की योग्यता को छिपाया जा रहा है और उसके साथ में कम पैसे दे करके पूर्ण कार्य किया जा रहा है। मैं ये महोदय से निवेदन करूंगा कि एक तरफ आपका निपुण लक्ष्य बच्चों की पूर्ण योग्यता और एक तरफ आप अध्यापक की समानता में समानुपात और अनुपात को 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को अध्यापकों के साथ रखने का कार्य किया जा रहा है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक के कार्य में भिन्नता है। तो महोदय इस अपने वक्तव्य का स्पष्ट निर्देश और स्पष्ट आदेश करके बताएं। हम विद्यालय में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो हमारे विद्यालय में जो है 2 अध्यापक हैं और 2 हम शिक्षा मित्र हैं। हमारे जो अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक, उन्होंने जो क्लासों का जो आवंटन कर दिया है, मुझे कक्षा 5 दिया गया है, मैं कक्षा 5 पढ़ाता हूँ। और हमारे जो दूसरे शिक्षा मित्र हैं सूरजपाल सिंह, वो कक्षा 3 पढ़ाते हैं और जो हमारे हेड मास्टर हैं, ये सहायक जो अध्यापक हैं, वो 1 और 4 पढ़ाते हैं और जो हमारी एक सहायिका हैं अध्यापक, वो जो है कक्षा 2 को पढ़ाती हैं। हम सारे लोग जो है क्लासों के आवंटन के हिसाब से अलग अलग क्लासों को लेते हैं, अलग अलग क्लासों में। क्या है आपकी?
मैं MA BTC और 2 बार टेट 1 बार CTET करा हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? आप भी शिक्षा मित्र हैं? जी, मेरा नाम सुधा राघव है और मैं शिक्षा मित्र हूँ। अपने विद्यालय में जाकर के पढ़ाती हूँ और इतनी मेहनत करती हूँ कि पूरा स्टाफ मुझसे बहुत खुश रहता है। दूसरी बात यह है कि जिस दिन से हम पढ़ाने लगे हैं, हमको 22 साल हो गए, 23वीं साल चल रही है, उसके बावजूद हमारा जो मानदेय है मानदेय है, जबकि हम पीछे सहायक अध्यापक हो गए थे, हमें इंचार्ज का हमें पद मिल गया था स्कूल में और सारे कार्य हमारे ओके हो गए थे, सर्विस बुक बन गई, हमें तनख्वाह मिलने लगी, वेतन मिलने लगा और हमारे 40,000 रुपये भी हो गए, 400 कम थे शायद। 3 साल हमने वेतन पाया, कुर्सी संभाली हमने प्रधानाध्यापक की, सारे काम करे, लेकिन हमारे रसोई में काम करने के लिए 1 रुपया ऐसा नहीं बढ़ा। समायोजन रद्द होने के बाद में, जो कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। मंत्री जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने हमारे लिए बहुत अपमान की बात कही है। हम 22 साल से पढ़ा रहे हैं, हम TET पास हैं, BTC पास हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि कार्य अलग है। कार्य हमारा क्या अलग है बताइए? हम सारा काम कर रहे हैं, जो अध्यापक कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं। 3 साल तक हमने अध्यापक का वेतन लिया है, 7 साल से हम उसी में पढ़ा रहे हैं 10,000 रुपये में। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए? इनको हमारे लिए ऐसे बयान कर रहे हैं और हमारा कार्य अलग है तो बताएं, कल से हम दूसरा काम करेंगे कोई आगे। मित्र, जिला संबल, विकासखंड बनियाखेड़ा। मैं अपने स्कूल में जाता हूँ। हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक ने सभी कक्षाएं अलग अलग सभी को आवंटित कर दी गई हैं। मैं कक्षा 2 पढ़ाता हूँ और निपुण भारत मिशन का इस समय योजना चल रही है, उसके तहत हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उस योजना के अंतर्गत मैं BSc, MA, BTC और CTET हूँ। तो आप शिक्षण कार्य वही करते हैं जो शिक्षक करते हैं? जी, जो शिक्षक करते हैं। मंत्री जी के बयान से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं। तो क्या आप उनको वापस लेना चाहिए बयान? जी, उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए।